आज हम बात करते हैं सीएसएमए मेथड की, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इट्स ए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल इन द सेंस कोई भी मेरे पास एक शेयर्ड मीडियम है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर्ड है, और ये सारी मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, रैंडमली अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर सकती हैं। जब भी जिस डिवाइस के पास भी डेटा सेंड करने के लिए है वो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर सकती है। सो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो सीएसएमए मेथड है वो ये कहता है कि वो इस टेक्निक पे काम करता है, सेंस बिफोर ट्रांसमिट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिड्यूसेस द चांस ऑफ कोलिजन। तो वो नंबर ऑफ कोलिजन्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब वो नंबर ऑफ कोलिजन्स को कैसे कम करने की कोशिश कर रहा है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि शेयर्ड है बिटवीन द फोर डिवाइसेस। यहाँ पर ये मेरे पास डिवाइस ए है, यहाँ पर ये मेरे पास एक डिवाइस बी है, यहाँ पर ये मेरे पास एक डिवाइस सी है, और यहाँ पर ये मेरे पास एक डिवाइस डी है। ठीक है, सो यहाँ पर अब किसी भी डिवाइस को अगर डेटा सेंड करना है, ठीक है, सो इस टेक्निक के लिए को फॉलो करेगा कि वो डेटा सेंड करने से पहले इस कैरियर को, इस चैनल को, मीडियम को पहले सेंस करेगा, फाइंड आउट करेगा क्या ये ऑक्यूपाइड तो नहीं है किसी और के साथ, इसमें ऑलरेडी कोई डेटा फ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ये बिजी है किसी और डिवाइस के साथ, कोई और डिवाइस इस पर डेटा सेंड कर रही है, तो वो पर्टिकुलर डिवाइस जो उसको सेंस कर रही है वो डेटा सेंड नहीं करेगी। अगर उसको खाली मिलता है लिंक तो वो डेटा सेंड करेगी। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ए जो है, ए को डेटा सेंड करना है, ए डिवाइस को। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है कि क्या जो ए है या कोई भी एक डिवाइस, क्या वो पूरे के पूरे मीडियम को सेंस कर सकती है? नहीं, वो केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पर वो कनेक्टेड है, ए बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, केवल इन पॉइंट्स को ही सेंस कर सकती है कि क्या इस पॉइंट्स पे तो कोई डेटा फ्लो नहीं हो रहा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू फ्लो, राइट टू लेफ्ट। वो पूरे के पूरे मीडियम को नहीं सेंस कर सकती। ठीक है, सो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ए ने क्या किया। ए ने ट्राई किया एट 10 AM। 10 AM ए ने डेटा सेंड करने की कोशिश की, तो उसके लिए उसने सबसे पहले इस मीडियम को सेंस किया, उसे खाली मिला, उसने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। उसने जो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया होगा, तो उसके पास जो भी पैकेट या फ्रेम होगा उसके सबसे पहले वो फर्स्ट बिट को ट्रांसमिट करेगा, प्लेस करेगा इस लिंक पर, फिर सेकंड बिट को, लाइकवाइज थर्ड बिट एंड ऑल फॉलोइंग बिट्स। ठीक है, अब फर्स्ट बिट प्रोपोगेट होगी। ठीक है, अब जब फर्स्ट बिट प्रोपोगेट होगी तो मेरे पास जब वो बी पर पहुंचेगी या सी पर पहुंचेगी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो बी पर पहुंचेगी 10:15 पर, सी पर पहुंचेगी 10:30 पर, एंड डी पर पहुंचेगी वो 11 AM पर। आई एम जस्ट अज्यूमिंग लाइक दिस। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने इसका प्रोपोगेशन टाइम जो है फ्रॉम ए टू डी वो 1 आवर ले अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब अगर मैं देखो, जब ये बिट बी पर पहुंची तो उसके पास 10:15 पे पहुंची, बट अगर मैं टाइम की बात करूं 10:14:59 की, इस टाइम पे तो बी पे कोई भी बिट नहीं पहुंची, मेरे पास ए की ए का कोई भी डेटा नहीं पहुंचा, मेरे पास कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचा बी के पास। सो एट दिस टाइम अगर बी सेंस कर ले इस मीडियम को तो उसको तो खाली मिलेगा, क्योंकि अभी तो कोई बिट ट्रेवल हो नहीं रही है, कोई डेटा ट्रेवल हो ही नहीं रहा है, कोई भी सिग्नल नहीं आया उसके पास। सो वो क्या करेगा कि यार ये तो खाली है, आई कैन सेंड द डेटा। बट अगर इस टाइम पे बी ने डेटा सेंड कर दिया तो कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि ए का डेटा भी ऑलरेडी ट्रेवल हो रखा है, यहाँ से ए का डेटा ट्रेवल हो रखा है 10 बजे से, तो यहाँ पर जब पहुंचते पहुंचते वो 10:15 पर आएगा, तो बट उसने 10:59 पे सेंड कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली सी भी क्या कर सकता है, 10:30 पे तो उसे पता लग जाएगा, बट इससे जस्ट पहले अगेन अगर वो भी डेटा सेंड कर दे तो कोलिजन हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं, डी किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ 10:59.59 AM। अगर डी जो है इस टाइम पे सेंस करे इस मीडियम को, उसे वो खाली मिलेगा, और डी ने भी अगर अपना डेटा सेंड कर दिया तो कोलिजन हो जाएगा। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड अगेन मैं ये कोई कॉमन मीडियम है, सो मैं फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। आई एम कंसीडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। आई एम अज्यूमिंग लाइक कि ये दोनों डिवाइस है ही नहीं बीच में, तो ये दोनों सेंस भी नहीं कर रही हैं, सो केवल डी इज ओनली देयर। आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर मैं इस टाइम फ्रेम की बात करूं, इस टाइम फ्रेम की, सो यहां पर ये जो ड्यूरेशन है 10 से 11 के बीच में, अगर 10 से 11 के बीच में डी इसको सेंस करती है तो उसे खाली मिलेगा 10 टू दिस ड्यूरेशन। ठीक है, बट 11 या 11 के बाद तो इसकी 11 बजे इसकी फर्स्ट बिट आएगी, नेक्स्ट फॉलोइंग बिट्स आएगी। कैसे? माइट बी लेट्स से दिस इज द टाइम फ्रेम, दिस इज द टाइम फ्रेम। यहां पर 10 बजे ए ने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया, अपनी फर्स्ट बिट उसने प्लेस की, उसको खाली मिला था, और उसकी फर्स्ट बिट जो है वो प्लेस हुई है, पहुंची है मेरे पास रिसीवर के पास एट 11 AM। और मैं ज्यूम कर रहा हूं उसके पास जितने भी बिट्स हैं उसको ट्रांसमिशन में उसको 2 घंटे लग रहे हैं। सो 12 बजे वो अपनी लास्ट बिट प्लेस करेगा इस लिंक पर, और वो 1 घंटे बाद वो यहाँ पर पहुंचेगी। सो एट 1 PM सॉरी, ये बिट्स मेरे पास लास्ट बिट यहाँ पर पहुंचेगी। बट 10 से देखो 11 के बाद तो उसके पास फॉलोइंग बिट्स आ रही है ना, एक ही उसका डेटा आ रहा है ना, तो उसके पास 11 के बाद अगर डी सेंस करेगा
तो इसे तो बिजी मिलेगा, बट 10 से 11 के बीच में अगर इसने सेंस कर लिया इसको, तो इस पॉइंट पे अभी तक इसका डेटा नहीं पहुंचा 11 बजे तक, तो डी को तो खाली मिलेगा। सो ये टाइम कौन सा हुआ 10 से 11 के बीच का, दिस इज वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम कि 10 से 11 के बीच में अगर डी ने डेटा सेंड कर दिया तो यहां पर ये कोलिजन कर जाएगा किसी ना किसी इस डेटा के साथ जो ए ने डेटा सेंड किया है, ठीक है। सो दिस टाइम फ्रेम फ्रॉम 10 टू दिस टाइम फ्रेम, दिस इज द प्रोपगेशन टाइम, दिस इज द प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। प्रोपगेशन टाइम एंड दिस इज द वल्नरेबल टाइम इन द केस ऑफ दिस वन। और प्रोपगेशन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, या द टाइम टेकन बाय अ बिट टू ट्रेवल on the medium, okay, so that is the time frame here, so this is the vulnerable time now। अब देखो अगर मैं कहता हूं 10 से 11 के बीच में अगर ये किसी भी ये भी अपना डेटा सेंड कर देता 11 के से पहले, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो कोलिजन हो जाता। सो ये जो प्रोटोकॉल है, जो सीएसएमए मेथड है, ये उस केस के बारे में कुछ नहीं बताता। जब कोलिजन हो जाएगा तो उसको ए कैसे फाइंड आउट करेगा या डी कैसे फाइंड आउट करेगा, उसके बारे में ये कुछ बात नहीं करता है। डजंट स्पेसिफाई द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलोइंग ए कोलिजन। कोलिजन होने के बाद की कोई कुछ नहीं बताता है। एक्चुअली दिस इज ए बेस प्रोटोकॉल फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए सीए, दैट इज द कोलिजन डिटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस, ओके। सो वो ये उन दोनों के लिए हमारे पास एक बेस प्रोटोकॉल है एक्चुअली में, ठीक है। अब जरा हम अब इसके केस में देखो, उन्होंने ये कहा है कि ये कोशिश कर रहा है कि हमारे पास चांसेस को कम करने, कोलिजन को कम करने के लिए। अब मुझे ये बताना है कि इफ इन केस यहां पर जब ये 11 बजे सेंस कर रहा है डेटा को, ये जो मीडियम है जो डी है 10 से 11 के बीच में सेंस करे खाली मिलेगा, बट 11 बजे तो बिजी मिलेगा ना, ठीक है। 11 बजे बिजी मिल रहा है, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ इन केस मेरे पास इस किसी भी डिवाइस को जब वो उसको चैनल को सेंस करता है, अगर चैनल आइडल है तो क्या करे, या चैनल बिजी है तो क्या करे, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोस को डिस्कस करने के लिए देयर आर 3 वेज इन व्हिच 3 मोड्स ऑफ वर्किंग ऑफ माय सीएसएम में इन दोनों के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए वो हमें 3 तरीके देता है, 3 मेथड देता है। द फर्स्ट वन इज वन परसिस्टेंट मेथड। वन परसिस्टेंट मेथड क्या कहता है, वन परसिस्टेंट मेथड ये कहता है, आई एम जस्ट रबिंग दिस, ओके, ओनली द अपर वन। वन परसिस्टेंट ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ये दिस इज लाइक ए टाइमलाइन, यहाँ पर लेट्स से ए कोई भी एक डिवाइस है ए जो डेटा सेंड करना चाहती है, बट वो जो ये जो मीडियम है ये किसी और के साथ अभी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सो ए ने सेंस किया, देयर इज डिवाइस ए, दिस इज सेंसिंग, उसने सेंस किया बिजी है, तो कंटिन्यूअसली सेंस करेगी, इट विल बी लाइक कंटिन्यूअसली वो बार बार अटेम्प्ट करती रहेगी। सो यहाँ पर वो उसका हमेशा जब तक ये जो चैनल है किसी और के साथ ऑक्यूपाइड है उसको बिजी मिलेगा। बट मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पर उसको 1 बजे के बाद तो फ्री मिल सकता है ना, 1 बजे के बाद तो सारा डेटा आ गया, यहाँ पे तो फ्री है वो 1 बजे के बाद। तो उसने जैसे ही देखा एट वन टाइम वो 1 उसको वो फ्री मिल जाएगा, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, चैनल आइडल मिल जाएगा। बट ये जो टाइम फ्रेम है 1 PM का, इसी टाइम पे माइट भी जब ए सेंस कर रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और डिवाइस के पास भी डेटा सेंड करने के लिए था, तो माइट भी वहां पर बी या सी कोई और भी इसको कंटिन्यूअसली सेंस कर रहे थे। सो हमारे पास वन परसिस्टेंट में क्या होता है कि डिवाइसेस कंटिन्यूअसली सेंस करती है मेरे चैनल को, ठीक है। बट जैसे ही ये चैनल फ्री हुआ, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि यहां से यहां तक वो डी के साथ ऑक्यूपाइड था, डी डिवाइस के साथ ऑक्यूपाइड था, बट एट दिस टाइम ए बी सी वांट्स टू सेंड द डेटा एंड दे वर कंटिन्यूअसली लाइक सेंसिंग द मीडियम। अब उन्हें जैसे ही 1 बजे खाली मिला उन्हें ये मीडियम, तो तीनों के तीनों एक साथ डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तीनों के तीनों एक साथ सेंड करेंगे फिर तो डेफिनेटली कोलिजन होगा। अगर तीनों की तीनों एक साथ सेंड कर देंगे तो होना ही होना है कोलिजन। सो इसके केस में दिस वन परसिस्टेंट मेथड वो ये कहता है कि जब भी चैनल खाली मिलेगा तीनों के तीनों विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दे विल सेंड देयर डेटा। दैट मींस वो क्या कहना चाहता है कि डेफिनेटली 110% जैसे ही किसी डिवाइस को चैनल खाली मिला और उसके पास डेटा है सेंड करने के लिए, डेटा सेंड कर देगा। सो यहाँ पर अगर एबीसी के पास डेटा था सेंड करने के लिए, उन्होंने वो डेटा सेंड कर दिया। सो अगर तीनों ने सेंड कर दिया डेफिनेटली, तो डेफिनेटली कोलिजन होगा। सो हियर इज द हायर चांसेस ऑफ कोलिजन आर देयर, हायर चांसेस ऑफ कोलिजन इन केस ऑफ वन परसिस्टेंस। बट नॉन परसिस्टेंट मेथड क्या कहता है, नॉन परसिस्टेंट मेथड ये कहता है कि मेरे पास इफ इन केस नॉन परसिस्टेंट, ये मेरे पास अगेन दिस लाइक ए मीडियम, नॉन परसिस्टेंट ये कहता है कि लेट्स से ठीक है मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं,
यहाँ पर ये दो डिवाइसेस हैं और वो इसको मीडियम को कंटिन्यूसली सेंस नहीं करती है। सबसे पहले तो वो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उन दोनों ने यहाँ पर कभी 11 बजे सेंस किया था डेटा को, 11 बजे उन्होंने मीडियम को सेंस किया था, उन्हें 11 बजे बिजी मिला। अगर उन्हें 11 बजे दोनों को बिजी मिला, देयर आर डिवाइसेस ए एंड बी जो इस अपना डेटा सेंड करना चाहती हैं इस पर, 11 बजे दोनों को बिजी मिला, तो वो दोनों के दोनों फिर से उसको कंटिन्यूसली सेंस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इसमें अब एक रैंडम अमाउंट के लिए वेट करेंगे दोनों के दोनों। माइट बी ए ने 1 आवर के लिए वेट किया और बी ने लेट्स से 1.5 आवर के लिए वेट किया, ठीक है। सो मैं इसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। दोनों ने 11 बजे, यहां पर पहले 11 बजे की बात है ना, फिर ये जो ए आया यहां पर 12 बजे और फिर 12:30 पर आया बी। अब क्योंकि वो तो 1 बजे तक बिजी है, फिर से दोनों बिजी हैं, फिर से मेरा चैनल है वो बिजी है, यहाँ पर अभी बिजी ही है। अब यहाँ पर ये कहीं 1 बजे जाकर के फ्री होगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग लाइक दिस, ठीक है। सो फिर से जब टाइम फ्रेम आएगा, फिर से ए जो है फिर से रैंडम अमाउंट के लिए वेट करेगा। नाउ आई एम अज्यूमिंग ए इज अगेन विल वेट फॉर द 2 आवर्स। आई एम जस्ट अज्यूमिंग द टाइम फ्रेम एंड बी, क्योंकि रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा और रैंडम टाइम कोई फिक्स नहीं होता। सो माइट बी बी जो है वो बी, चलो इसको 3 आवर्स के लिए वेट करवा लेते हैं, ये 3 आवर्स के लिए वेट करेगा। अब जब वो 12 बजे उसने सेंस किया था, 12 बजे के बाद वो फिर से 2 घंटे लगाएगा। दैट मीन्स अब वो कब आएगा, वो आएगा 2 बजे सेंस करने के लिए। ए आएगा 2 बजे 2 PM और बी कब आएगा, वो 3 आवर्स के लिए वेट करेगा। दैट मीन्स वो आएगा 3:30 पर, 3:30 पर। सो यहाँ पर तो 1 बजे चैनल खाली हो गया। अब 1 बजे चैनल खाली हो गया, ए आया, ए ने 2 बजे देखा ओ चैनल खाली है, वो क्या करेगा, जैसे खाली है वो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो वो ऐसे ही कहता है, ये चैनल को सेंस करेंगे, बिजी मिला, वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर उसे क्या, अगर वो वेट रैंडम अमाउंट के बाद फिर से सेंस करेगा, जो भी उसका टाइम है उसने वेट किया, फिर से आया, फिर से सेंस किया, बिजी है, फिर से वेट करेगा। लेकिन फिर से अगर उसे खाली मिल गया, चैनल आइडल मिला, नाउ स्टेशन कैन सेंड द डेटा, स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 2 बजे ए आया, उसे खाली मिला, उसने डेटा सेंड कर दिया था। अब ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर, ये जो टाइम फ्रेम है 1 से 2 बजे के बीच का, इस पे तो चैनल खाली है और किसी ने सेंस भी नहीं किया, किसी ने डेटा ही नहीं सेंड किया। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस वन। सो नॉन परसिस्टेंट क्या कहता है कि ठीक है, हमने कोलिजन तो कम कर दिए यहाँ पर। देखो वहां पर तो क्या था, वहां पर तो जैसे ही खाली मिला सबने सेंड कर दिया, जिनके पास भी डेटा सेंड करने के लिए था। यहाँ पर क्या था, 1 बजे खाली हुआ, बट ड्यू टू रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, वेटिंग टाइम, क्या हुआ, किसी का टर्न ही नहीं आया यहाँ पर वेट करने के, उसको सेंस करने के लिए। सो ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर मेरा चैनल खाली रहा। सो इसने क्या किया, एफिशिएंसी को कम किया, मेरे चैनल यूज ही नहीं हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, ऑल्दो उसने कोलिजन्स को कम किया है। सो इट रिड्यूसेस द कोलिजन्स, नंबर ऑफ या चांसेस ऑफ कोलिजन, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कोलिजन and as well reduces the network efficiency, reduces the efficiency, network efficiency या efficiency I can say, reduces the efficiency, ठीक है। अब जो next है that is the p persistent। p persistent क्या कहता है, p persistent ये कहता है कि let me rub this one, I'm just rubbing this, okay। p persistent ये कहता है, सबसे पहले तो वो उस पे बात करेगा जहां पर मेरे पास टाइम स्लॉट्स होंगे। टाइम स्लॉट्स इन द सेंस कि यहाँ पर जस्ट ये कुछ टाइम स्लॉट्स है, ठीक है, these are the time slots and this time slot is equal to and greater than the propagation time, greater than and equal to the propagation time, ठीक है। propagation time in the sense कि जितना भी टाइम फ्रेम मुझे एक बिट को या मेरे सिग्नल को पहुंचने में लग रहा है सेंडर टू रिसीवर। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कोई भी डिवाइस है जिसको भी डेटा सेंड करना है, वो चैनल को चेक करेगा क्या चैनल बिजी है। अगर चैनल बिजी है तब तो फिर से सेंस करेगा, कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा। बट अगर, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बस यहाँ से, इनिशियली यहाँ पर मेरे पास कोई भी 2 डिवाइस थी या एक ही डिवाइस थी, ए ले लो आप। सो यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यूसली सेंस कर रही है, उसको चैनल बिजी मिल रहा है, ठीक है। यहां जाकर के उसको चैनल ये खाली मिलेगा, अज्यूमिंग लाइक दिस, ठीक है। ये बिजी है, कंटिन्यूसली सेंस किया उसने, और यहाँ पर चैनल उसको जो एम्प्टी मिलेगा, खाली मिलेगा। जब चैनल खाली मिलेगा तो वो डिवाइस जो क्या करेगी, एक रैंडम नंबर चूज करेगी, एक रैंडम नंबर लेट्स से आर, ठीक है, और ये होगा बिटवीन लेसर देन 1, 0 और 1 के बीच की कोई भी एक नंबर चूज करेगा ये आर, ठीक है। सो दिस आर विल बी लाइक ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, ओके। 0 से 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, उस नंबर को चूज करेगा।
और यहाँ पर ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जिस प्रोबेबिलिटी से डाटा सेंड होगा। एक्चुअली प्रोटोकॉल ये कहता है पी परसिस्टेंट कि जब भी कोई चैनल खाली है तो विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मेरी जो डिवाइस है वो डेटा को सेंड कर सकती है, एंड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी वो डेटा को सेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं एक रैंडम नंबर चूज करो आर, जो भी कोई डिवाइस है कोई भी रैंडम नंबर चूज करेगी आर, और आर अगर लेसर देन इक्वल टू पी है तो स्टेशन कैन सेंड द डेटा, एल्स अगर आर इज ग्रेटर देन पी, पहले तो रैंडम नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और उसमें भी हो हाफ प्रोबेबिलिटी है सेंड करने के डेटा को, हाफ है सेंड करने की क्योंकि लेसर देन पी है, लेसर इक्वल टू पी हो सकता है, और ये क्या है ग्रेटर देन पी, अगर ग्रेटर देन पी है उस केस में वो क्या कह रहा है वेट ए स्लॉट, वो इस स्लॉट में वेट करेगा एक स्लॉट पूरा। ठीक है, और फिर से आएगा, फिर से चैनल को चेक करेगा क्या चैनल खाली है, अगर चैनल खाली है फिर से देखो चैनल खाली हो जाना चाहिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसने जो वेट टाइम दिया है वो प्रोपोगेशन टाइम के इक्वल दिया है कि जो भी डेटा है मान लेते हैं किसी के पास, अगर ये जो वल्नरेबल टाइम है किसी का डेटा अगर सेंड होने के लिए रह भी जाता है तो सेंड हो चुका होगा इस ड्यूरेशन में। ठीक है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि माइंड में किसी का नहीं भी हुआ हो, नहीं भी हुआ है, उसने इस लोड के बाद फिर से यहाँ पर फिर से जाकर के चेक किया, उसने फिर से देखा, फिर से एक रैंडम नंबर चूज करेगा, रैंडम नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, अगेन उसने देखा क्या वो लेस देन इक्वल टू पी है, तो ये भी कि वो आर जो चूज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ हाफ है, या तो लेसर देन होगा या ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो उसने ये जो देखा फिर से माइट बी की टर्न फिर से ना आई हो, माइट बी ने इस बार रैंडम नंबर ऐसा चूज किया हो जो कि ग्रेटर देन पी है, फिर से वो इस टाइम स्लॉट में वेट करेगा। ठीक है, और फिर से क्या करेगा, फिर से आगे देखेगा, फिर से ट्राई करेगा। सो माइट बी अब यहां पर अब तो हमने उसको 2 प्रोपोगेशन टाइम दे दिए, सो माइट बी अब अगर यहां तक भी किसी का डेटा होगा तो वो सेंड हो चुका होगा ऑन द मीडियम, माइट बी अब मीडियम खाली हो चुका होगा, अब मीडियम खाली हो गया होगा, फिर से उन्होंने क्या कहा, फिर से उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से एक रैंडम नंबर लिया, माइट बी इस बार उससे लेसर देन पी आ गया और उसने उसको डेटा को सेंड कर दिया। सो इट अगेन इज फर्दर रिड्यूसेस द chances of collision. So these are the 3 methods. P persistent reduces the number of collisions. Okay, so these are the 3 methods in which this CSMA wants to answer they're trying to answer the questions कि अगर मेरे पास जो चैनल है वो बिजी है तो तब क्या करें, चैनल खाली है तो तब क्या करें। ठीक है, so next in the following videos we will discuss CSMA CD। देखो इसने collision detection के बारे में कोई बात नहीं की है, collision avoidance के उसके बारे में इसने कोई बात नहीं की है, बट ये केवल ये बता रहा है कि हमारे पास हमने नंबर ऑफ कोलिजन को कम कैसे करें इन केस ऑफ रैंडम एक्सेस में, बट अगर कोलिजन हो जाता है तो उसके केस में क्या करें, वहां पर कैसे क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो या कैसे आइडेंटिफाई करेगी कोई भी डिवाइस कि भाई यहाँ पर अगर सेंडर कोलिजन हो गया तो सेंडर क्या उसको दोबारा करे तो कितनी देर बाद करे, वो सारे सिनेरियोज विल डिस्कस इन दी CSMA CD। वेल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।